क्या आपको 12 घंटे काम करवाया जा रहा है फैक्ट्रियों में? क्या आपको फैक्ट्री में सही टाइम पे वेतन नहीं दिया जा रहा है? आपका क्या ड्यूरिंग वर्क कोई आपके डिस्पेंसेज हो जा रहे हैं, हाथ पैर कोई भी टूट जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो क्या आपको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है? ये सारी बातें आप जाने इस वीडियो में लेबर लॉ के माध्यम से। और माय नेम इज़ काजू कुमार भारद्वाज, माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लेबरों को भेजिए जिनके साथ शोषण हो रहा है, और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज बताने जा रही हूँ लेबर लॉ के बारे में। लेबर लॉ क्यों ज़रूरी पड़ा? लेबर लॉ एक मालिक और लेबर वर्कर एम्प्लॉय के बीच संतुलन बैठाने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये माना जाता था, एक प्रिजम्पशन था कि मालिक अमीर होते हैं, ओनर अमीर होते हैं और मजदूर गरीब होते हैं, उनका शोषण करते हैं। लेकिन ये प्रिजम्पशन फाइनली सही नहीं था। प्रिजम्पशन फाइनली सही इसलिए नहीं था कि सारे मजदूर मिलके एक यूनियन, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, तो मालिक ने दी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 2 महीने में ये प्रोजेक्ट उसको पूरा करके देना है। यदि वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है, मजदूर धरना पे बैठ जाते हैं और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, तो मालिक का नुकसान होता है। इसलिए इस लेबर लॉ को बनाए गए। ये लेबर लॉ जो है 1948 में बनाया गया, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 1949 में। इस लेबर लॉ के अंतर्गत 5 मेजर लॉ हैं, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1949, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ट्रेड एंड यूनियन एक्ट 1946। ये सारे एक्ट जो है, ये सारे एक्ट लेबर और ओनर, मालिक एंड मजदूर के बीच बैलेंस बनाता है कि एक वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, वहाँ पे वर्क प्लेस में वर्कर का हेल्थ कैसा होना चाहिए, वहाँ पे पीने योग्य पानी है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, उसको नाइट में यदि वर्क दिया जा रहा है तो नाइट में सुविधाएं सेफ्टी की दी जा रही है, या वर्कर यदि कोयले के भट्टियों के पास, इलेक्ट्रिक मशीनों के पास काम कर रहा है तो मशीन सही है या नहीं है। ये सारी बातों को चेक करने के लिए, सारी बातों को वेरीफाई करने के लिए लेबर लॉ को बनाए गए हैं। पहले होता क्या था, बद्दुआ मजदूर बनाए जाते थे, उसको वेतन नहीं दिया जाता था, लेबरों का 15-15 घंटे काम करवाए जाते थे, शोषण किया जाता था। और जहाँ तक कि मालिक अमीर होते थे, ये बात सत्य था, लेकिन फाइनली ये बातें भी सत्य नहीं था। आज हमारे इंडिया में इतनी कम फैक्ट्रीज क्यों आ रही है ड्यूरिंग लेबर लॉ? क्योंकि हमारा लेबर लॉ तो स्ट्रॉन्ग बन गया। हमारा लेबर लॉ कहता है कि एक मजदूर को 8 घंटे ही काम करना चाहिए और 1 वीक में 48 आवर्स ही वर्क होना चाहिए, और ड्यूरिंग 8 आवर में 4 आवर यदि वो वर्क करे तो आधा घंटे की 30 मिनट की उसको ब्रेक मिलना चाहिए। यदि 30 मिनट का ब्रेक नहीं मिलता है तो ये लेबर लॉ का वायलेशन है। वो सेक्शन 33C के तहत वह लेबर लॉ ट्रिब्यूनल में जाके केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लेबर लॉ किस पे अप्लाई होगा? जहाँ मशीन है वहाँ 10 लोग कार्यरत हैं तो वहाँ लेबर लॉ कार्यरत होगा। जहाँ मशीन नहीं है वहाँ 20 लोग कार्यरत हैं, 20% कार्यरत हैं, तो वहाँ पे लेबर लॉ फॉलो होगा। 8 घंटे से अधिक यदि आपको 10 घंटे काम करवाया जा रहा है तो आपको 8 घंटे तक जो वेतन मिल रहा है उससे डबल वेतन मिलेगा उस 2 घंटे का, क्योंकि उस 2 घंटे काम करने से आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी फैमिली पे, आपकी हेल्थ पे, सारी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। इन सारे इम्पैक्ट का भरण पोषण कौन करेगा? इन सारे इम्पैक्ट का भरण पोषण कंपनी करेगा। जब महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती थी, जैसे ही मैटरनिटी, क्योंकि एक माँ बनना ये जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यदि कोई वुमेन माँ बनती है तो उसको वर्क प्लेस से निकाल दिया जाता है तो ये लेबर लॉ का वायलेशन है। इसके लिए आप सेक्शन 33C के अंतर्गत आप लेबर लॉ में केस फाइल कर सकते हैं, लेबर लॉ ट्रिब्यूनल के अंतर्गत। अपनी राइट को जानिए। मैं बता देना चाहूँगी, ये जो लेबर लॉ है बेसिकली लेबरों की ओर झुकाव है।
और ओनर की ओर झुकाव नहीं है। लेकिन ओनर को भी, फैक्ट्री ओनर को भी, मालिकों को भी सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में कंपनी बहुत कम है और कंपनी नहीं रहेंगे तो आप आज इंडिया का रेट देख रहे हैं। इतने सारे पीपल, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो वन टाइम भोजन को स्किप कर रहे हैं। यदि हमारे इंडिया में कंपनी आएगी, वर्कर को वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, उनको सही टाइम पे वेतन मिलेगा, उनकी हेल्थ इशू सही होगी, उनको ऑल फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो फिर वो वन टाइम भोजन को स्किप नहीं करेंगे, उनको राइट मिलेगा। लेकिन कंपनियां आएंगी नहीं। बेसिकली हम बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे कोई कंपनी नहीं है जो कि वर्कर काम कर सके। बाहर जाके, जहाँ तक कि गुजरात में, तमिलनाडु में जाके वर्क करते हैं और वहाँ पे वर्करों को 12-12 घंटे काम दिए जाते हैं और वेतन सही टाइम पे नहीं दिए जाते हैं। और लेबर लॉ एक थोड़ी टाइट इसलिए है, मैं बता देना चाहूँगी, मजदूर जो ओनर है उनको डर है कि मजदूरों को यदि हम काम पे रखेंगे, परमानेंट नहीं रखेंगे तो लेबर लॉ का वायलेशन होगा, हमारे ऊपर केस हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो एक बिचरुआ को चुन के रखते हैं। बिचरुआ इट मीन दलाल। दलाल जो होते हैं वो वर्कर को हायर करते हैं और मालिक के माध्यम से काम करवाते हैं, मालिक की फैक्ट्री में काम करवाते हैं। इससे ये होता है कि मजदूरों का, एक तो ओनर तो शोषण थोड़ा करते ही करते हैं और दलाल भी मिलके करते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है, आपको 2 साल की वर्क की आवश्यकताएं हैं तो मजदूर को 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन पे आप हायर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सारे कंडीशन मेंशन यदि होंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए, फिर आप कहते हैं कि मुझे 10 घंटे काम करने मिलते हैं, तो फिर आपको कोर्ट नहीं सुनेगी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें बेसिकली मेंशन किए गए हैं सारी बात को। लेबर लॉ को देखिए, ऐसे तो 5 मिनट 10 मिनट में फाइनली डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताई कि सेक्शन 33C इज इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, आपको कंपनसेशन लेने का राइट है, आपको PF मिलने का राइट है, आपको 8 घंटे काम करने का राइट है, आपको 4 घंटा काम करने के दरम्यान 30 मिनट ब्रेक लेने का भी राइट है। ये सारा राइट है आपका। ये राइट अपनी जानिए और अपनी ड्यूटी को फुलफिल कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।